इंतखाबी इनिंग्स से पहले खिलाड़ी बल्ले से महरूम, एम्पायर ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार। पीटीआई आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। एतराज़ था पीटीआई के दफ्तर में कोई कागजात नामजदगी नहीं थे। ये एतराज़ भी सामने आया कि इंतखाबात खुफिया कराए गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। फैसला जातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ तहरीक इंसाफ का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ दिया गया। आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। हमारे पास प्लान बी मौजूद है। बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। फैसला जातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ तहरीक इंसाफ का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टीज को छोड़ा गया। आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करने देंगे। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का फैसला एक संग मील की हैसियत रखता है। अकबर एस बाबर। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, क्या असल साइफर पेश हुआ था? ये कैसे मुमकिन है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस डी कोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई? कायम मकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। तफ्तीशी अफसर का जवाब। 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा? कायम मकाम चीफ जस्टिस। क्या आजम खान शिमाली इलाका जात गए थे? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस्तफसार। आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। बानी पीटीआई नहीं, आवाम के हुकूक का मामला है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर खारिजा समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। शाह महमूद कुरैशी खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। ये सबूत नाकाफी हैं कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद मौजूद नहीं। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मंसूख कर सकती है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। तहरीरी फैसले का मतन। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इजाफी नोट लिखा। दरखास्त गुजार माशरे के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस नहीं। इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। आवाम हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर फाइज रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों की तारीख देखना जरूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आते ही मुल्क में जमहूरियत को रोंदा गया। वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया।
फेडरल कोर्ट के नजरिए ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतखाब की बुनियाद पर ही हर उम्मीदवार और सियासी जमात का हक है कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी शहरियों तक पहुँच सके। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने की रिवायत मौजूदा केस में जमानत देने के लिए काफ़ी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों किया हुआ है? क्या बाकी सब सियासी जमातों के इंतखाबात को भी इसी तरह देखा जाता है? अटॉर्नी जनरल साहब, इंतखाबात के दिनों में ये पकड़ धकड़ कोई ठीक नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर क्या एक्शन किया। उस वक्त तो कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। पूरा का पूरा कमीशन अडियाला जेल जाकर तौहीन कमीशन की कार्रवाई कर रहा होता है। आप इंतखाबात के दिनों में इसे मौखिर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला भी जारी। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौके मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासले लिख दिए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत सामने आई। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मुरासले के मंदरजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुरासले पीटीआई वफ्द से मुलाकात के बाद जारी किए गए। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ तक तौसी कर दी। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर बरोज़ इतवार तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन JUI मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नून BAP ने कागजात जमा कराने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कवानीन की मॉनिटरिंग करेंगे। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बानी PTI के कागजात नामजदगी NA89 मियाँ वाली में जमा हो गए। बैरिस्टर गौहर खान के कागजात NA10 बोनेट से जमा कराए गए। शहबाज शरीफ की जानिब से NA132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज ने सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वोट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। वो 5 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। राना सनाउल्लाह ने NA100, मौलाना फजल रहमान ने NA265 पशीन से कागजात जमा करा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए NA128 के लिए कागजात हासिल किए गए। मुराद अली शाह ने PPPS 77 से कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से PB 32 शागी दानिबुद्दीन से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। ख्वाजा आसिफ NA71 PP 40 और 47 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जहांगीर तरीन हल्का NA155 लोधरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTA रहनुमा ताज गुल ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी सालिक हुसैन NA64 और PP 32 से सियासी मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार NA240 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार की जानिब से PP 40 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत।
नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आइंदा चंद रोज में एक और नशिस्त होने का इम्कान। नून लीग की क़यादत ने IPP की जानिब से दी गई हल्कों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। IPP की जानिब से दोबारा फहरिस्त पेश। आइंदा चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। IPP रहनुमा पुरुम्मीद। नून लीग के बाद सीनियर रहनुमाओं की जानिब से सीट एडजस्टमेंट की मुखालिफत। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बहुत से उम्मीदवारों के मामलात अदालत में हैं। 2013 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अब आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं उसे खुशामदीद कहता हूँ। गैर शरई निकाह का केस। बुशरा बीबी सेशन कोर्ट में पेश ना हो सकी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जेल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किया था कि जेल ट्रायल होगा। बुशरा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थीं। अदालत ने बाद में बताया वकील के दलाइल। अदालत के केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज का हक देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत के हुक्म पर IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। 216 लोगों को हिरासत में लिया गया। 34 जुडिशल हिरासत में हैं, एक जिस्मानी रिमांड पर है। हमारी हिरासत में कोई खातून नहीं। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। सुबह बताया गया कि कुछ खवातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का अरेंज किया गया था। I-10 में ये खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद का जवाब, बच्चे I-10 में क्यों हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं, वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। डेविड कैमरून का कहना है कि उनका मुल्क गजा की पट्टी में जारी तनाज़े को तूल नहीं देना चाहता। लंदन 2 यरगमालियों की रिहाई में दिलचस्पी ले रहा है। गजा में इमदाद पहुँचाने और यरगमालियों को निकालने के लिए जंग बंदी ज़रूरी है।